Myself, Rakesh Gupta. Basically, I'm teaching actuarial science from past 20 years now. When student is very new for this course, जो 12th क्लास में स्टूडेंट बैठा है उसको एक्चुअली के रिगार्डिंग जानना है तो एक्चुअली करता क्या है? So they see basically actuaries use mathematics to predict the future, and especially when it comes to money and risk. अगर आप 10 साल पहले देखें हमारे पास इंश्योरेंस के प्रोडक्ट ही कितने थे, and that is one of the reason the demand of actuaries are rising day by day. So the per exam cost on an average, if you are giving from IFOA, per exam cost in between 50 to 60,000. For actuarial, we need a lot of concepts of 11th and 12th mathematics. And even people after studying 11th, 12th maths, still they find difficult. This is one of the toughest course in worldwide. See, if I talk about IFO and II, academically they are same. Why? Because दोनों का करिकुलम एग्जैक्टली सेम है. अब मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं, अवेयरनेस इज वेरी लो. इंश्योरेंस फील्ड की एड आपने टीवी में बहुत सारी देखी होंगी, बट आप जब बैक साइड की मैकेनिक्स की बात करते हैं तो एक कोर्स ऐसा है जो आपको आज डिटेल में जाने मौका मिलेगा जिसका नाम है एक्चुअल साइंस. अब हम जब कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के टॉप प्रोफाइल में बात करते हैं जहाँ पर फाइनेंस ऑप्शन जो है, इन्वेस्टमेंट करियर ऑप्शन हैं, उनमें सीए के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता है बिकॉज मार्केट के अंदर काफ़ी सालों से उसकी बातें होती आई हैं. आजकल ACCA, CFA, बट एक्चुअली को लेकर उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है जो आई थिंक जिस लेवल की ये प्लेसमेंट दे रहा है, जिस लेवल के ग्रोथ के चांसेस दे रहा है, जो आपको आपके स्टूडेंट्स को पता होने की रिक्वायरमेंट है. एंड उसी टॉपिक को आज डिटेल में आपके बीच में लेके आने के लिए, डिकोड करने के लिए, आई एम विद राकेश गुप्ता सर. हेलो सर. हेलो. वेलकम टू पॉडकास्ट. थैंक यू. एंड सर, ये जो टॉपिक है, बिकॉज इतने सारे कॉलेज स्कूल्स में जो काउंसलिंग करते हैं, व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर कॉलेज और आफ्टर स्कूल, तो उसमें एक्चुअली का नाम मैंने बहुत कम बच्चों के लिस्ट में देखा है. तो आज हम ट्राई करेंगे कि उसी पॉइंट को डिकोड करने की. तो एक बार आप ऑडियंस के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड कि आप इस जर्नी में कैसे आए एक्चुअली के रिगार्डिंग, और फिर हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. Myself, Rakesh Gupta. Basically, I'm teaching actuarial science from past 20 years now. And basically, I love maths from my childhood. Okay. And I always curious to know how we can apply mathematics in real life. Real life, okay. उसके लिए I have done my maths honors from Delhi University also. But after doing maths honors, still I'm not satisfied. Reason because जो maths honors किया वो पूरा theoretical था. जैसे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्विंग, थ्योरम्स रटाफाई कर लो एंड ऑल. आई एम वेरी बैड एट रटाफाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो मुझे वो फील नहीं आया कि यार स्टिल मेरा वो क्यूरियोसिटी जो क्वेश्चन मार्क था, यार एक्चुअली मैथ्स कहाँ यूज होता है रियल लाइफ में. फ्रेंड्स फादर सजेस्टेड मी, राकेश तू मैथ्स कर रहा है, तेरा मैथ्स अच्छा है, तू एक्चुअल के बारे में सर्च कर. तो उन्होंने सुना था, ग्रेजुएशन की बात सोचा है. हाँ, ग्रेजुएशन कर रहा था मैं. तो then I searched. I done my graduation in 2003. So that time इंटरनेट भी इतना नहीं था और लोगों को अवेयरनेस तो बिल्कुल ही नहीं थी. तो मैंने फिर बहुत सर्च किया. देन आई केम नो कि एक्चुअली ऐसे आई एक बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करती है. आई वेंट टू बॉम्बे फॉर दैट. वहां जाकर मैंने फिर उनसे बात की जो वहां पर मतलब एडमिन लोग थे. करिकुलम देखा. ओके. एंड आफ्टर लुकिंग एट दैट करिकुलम, that is the moment when I found this is what I wanted. This is what I was searching from so many years. Okay. Because there is no ratafy. Then it is application of maths in the real world. How we solve, how using mathematics we solve the business problems, especially in the insurance and the risk management. So आपके last 20 years का आज पूरा हम इनकैश करना चाहेंगे. Sure, it's my pleasure. So first of all, कितनी बॉडीज हैं जो इस एग्जाम को कंडक्ट करती हैं, और स्टूडेंट के लिए इसमें कौन से वाला एग्जाम किस टाइप के फ्यूचर ओरिएंटेड ऑप्शन ओपन करता है? तो बेसिकली वैसे तो हर कंट्री की अपनी बॉडीज है. ओके. बट मेनली वर्ल्ड के अंदर अगर मैं देखूं, 3 बॉडीज, अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट में बात करूं, देयर आर 3 बॉडीज व्हिच यू कैन से. फर्स्ट कम्स IFOA. Okay. That is Institute and Faculty of Actuaries, UK. Yeah. Which conduct exams in almost 82 countries right now. Okay. Then second big body is SOA, Society of Actuaries, US. Okay. So that is also again conducting exam in pan world.
Then third, for Indian context, we have IAI also. That is Institute of Actuaries of India. तो वैल्यू में कुछ फर्क है इनमें? See, if I talk about IFO and IAI, academically they are same. Why? Because दोनों का curriculum exactly same है. Okay. IAI does not have their own curriculum. They are taking reference from the IFO only. तो academically both are same. But वैसे अगर मैं देखूं तो IFOA has a bit edge. Why? Number one, they are having a global recognition. After completing the exam, you can work anywhere in the world. Second is no entry barrier. Because if you start from IAI, you have to give the actuarial common entrance test, ACET. Third, the passing percentage is higher in the UK one. Okay. The UK has a passing percentage of around 35 to 40% student they clear every exam, which is reduced to Indian exams from 5 to 10%. If I take advantage of IAI economically. And when student is very new for this course, जो 12th class में स्टूडेंट बैठा है, उसको एक्चुअली के रिगार्डिंग जानना है, तो एक्चुअली करता क्या है? What's the main work profile after completion of exams? So they see, basically actuaries use mathematics to predict the future. And especially when it comes to money and risk. और मैं बहुत ही simple terms में बात करूं तो देखो basically there are two questions which I can say actually answers. What are the chances something wrong happens? And if something wrong happens, how much money you keep ready for it? Right? And if you relate this with the insurance sector also want the same answers for these questions, like what are the chances car meet an accident? And if the car meet with an accident, how much loss will be there? So what actually do we use data and our actuarial techniques in mathematics to find the premium and reserves for the insurance company. Okay. That is the first basic work actuaries are doing. Apart from this, a lot of things, other things are also doing. But this task of finding out the premium or this process, I think ये तो एक बार हो चुका होगा, प्रोसेस में आ चुका होगा, तो इसको रूटीन में इसके रिगार्डिंग स्टाफ very good question you have asked. So basically, see, every day the risk is changing now, right? If you 10 years ago the risks are different. Now the risks are totally different. Earlier we are having, if you talk about the traffic part, we have very less traffic. Less traffic means less accidents. Now the speed, and even on our highways, the speed was earlier 60-70 km per hour. But now it is changing to 100 km per hour. So the risk is changing, dynamics are changing. So that means the process, the products are also changing. Second, अगर आप 10 साल पहले देखें हमारे पास इंश्योरेंस के प्रोडक्ट ही कितने थे. अगर मैं नॉन लाइफ में बात करूं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में, गाड़ी का इंश्योरेंस एक लेते थे हम लोग, घर का, फायर का ले लेते थे. बट आज आप उबर ड्राइव पे जा रहे हैं, ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, सबका इंश्योरेंस है, ट्रेवल इंश्योरेंस है आपका. तो यू नीड लॉट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो. अग्री? पहला आपको मैंने पहले बताया कि जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें रिस्क चेंज हो रहे हैं, उसके लिए चाहिए. दूसरा, नए नए प्रोडक्ट. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन द डिमांड ऑफ एक्चुअरीज आर राइजिंग डे बाय डे. बिकॉज हमारा क्या है कि हमारे नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. तीसरा जो मुझे लगता है, खाली प्रोडक्ट बनाना इज नॉट इंपॉर्टेंट. सी, एक्चुअरीज वर्क ऑन assumptions. Okay. And you have to regularly check, will those assumptions still working or not? Third, आपने एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट बना दिया. लाइक मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया, आपने एक लाइफ प्रोडक्ट बना दिया. अब लाइफ के अंदर हमारा क्लेम तो एक ही बार आएगा ना. मैं प्रीमियम तो आपसे हर साल ले रहा हूं, तो उसके लिए मुझे रिजर्व्स भी रखने हैं. क्योंकि आज आपने प्रीमियम लिया, मैं आपसे प्रीमियम से 10,000 रुपीज पर एनम ले रहा हूं. आपकी से 20 इयर्स की पॉलिसी है और 20 इयर्स के बाद मैंने आपको देना है से 10 लाख 20 लाख रुपए जो भी देना है. तो मुझे उसके लिए रिजर्व्स भी तो क्रिएट करना है. वो चीज के लिए हमें एक्चुअली चाहिए. ओके. और रेगुलेशंस वर्क भी बहुत सारा होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर एक इंश्योरेंस कंपनी फेल हो जाए, सोचो कितने करोड़ों लोगों को वो इफेक्ट करेगी. कितने करोड़ों लोगों ने उससे पॉलिसी ले रखी होगी. इसी बात मुझे 2008 का कोलैप्स याद आ रहा है. या कोलैप्स नहीं था एक्चुअली, वो एक मिस गाइडेंस थी. अच्छा.
वो मिस गाइडेंस क्या थी मैंने वो डॉक्यूमेंट्री उस पे टू बिग टू फेल, हाँ, तो उसमें क्या तो था, उसमें मेरे को थोड़ा सा ये कुछ कि शायद वो इंश्योरेंस कंपनी कोलैप्स से ही स्टार्ट हुआ था कुछ, राइट, कि वो सब टाइम आप कह सकते हो, रियल एस्टेट सेक्टर का थोड़ा हाँ, सा सब प्राइम था वो। दोनों चीजें आपने, दो टॉपिक्स हैं दोनों में, मतलब अगर मैं वर्ल्ड वाइड देखूं 2008 सब प्राइम वाज देयर, वो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड, इंश्योरेंस और आपका डेरिवेटिव मार्केट दोनों का क्लब था। और सिमिलरली उसमें ये था कि घर आपने लिया, ठीक है, और आप पेमेंट कर या नहीं कर पाएंगे, उसकी इंश्योरेंस मैंने ले ली, अगर आपने पेमेंट नहीं की तो उसका बेनिफिट मुझे भी मिलेगा, गारंटर होगी तरीके गारंटर टाइप। सो वो चीजें थी, वो एक अलग था। इंडिया के अंदर भी एक ऐसा ही 2008 और 10 के अंदर प्रॉब्लम आया था, Okay. दैट इज मिसगाइडिंग ऑफ यूलिप प्रोडक्ट्स, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो उसमें थोड़ी मिस सेलिंग हुई थी, तो वहां पर भी बहुत हंगामा मचा था। एंड एक्चुअली उस टाइम पर आकर हमारी जो गवर्नमेंट रेगुलेटर है IRDAI, देन उसको अपनी इंपॉर्टेंस वाला पार्ट पता चला था, यू कैन से। सो अभी जितना डिस्कशन में मेरे सामने आ रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए कोर्स के स्टूडेंट कहीं ना कहीं फिट बैठ रहे हैं, इसके अलावा भी स्टूडेंट और किसी प्रोफाइल में वैसे जाते हैं? या बहुत सारे प्रोफेशन, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स हैं। नंबर 1 जो अपकमिंग चल रहा है, डेटा साइंस। देखिए पूरे वर्ल्ड को तो डेटा की इंपॉर्टेंस पता चली है। वी आर द पीपल हु आर मैनेजिंग द डेटा फ्रॉम पास्ट 200 years. तो आई थिंक वी आर द बेस्ट डेटा साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, यू कैन से। तो एनालिटिक्स में आप जा सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अब एक्चुअरीज आर वर्किंग। ओके। रिस्क मैनेजमेंट जहां पर भी होता है, जहां पर भी आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात हो, एक्चुअरीज आर हायर्ड। एक्विजिशन एंड मर्जिंग के अंदर कि अगर एक कंपनी एक्वायर करते हो या मर्ज करते हो, उसके रेप्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, क्या आपके प्रेडिक्शन है। फिर गवर्नमेंट हायर करती है, फिर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है इकोनॉमी पर। इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हायर करती है। इवन आपका क्रिकेट का डकवर्थ लिविस, दैट इज आल्सो मेड बाय द एक्चुअरी ओनली। अच्छा। डीएलएस में डकवर्थ लिविस आर द पीपल हु मेड इन 1992। बट 1992 जब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वाले मैच में जो भी एक बॉल पे 22 रन का प्रॉब्लम आया, तो दे हैव टू हायर एक्चुअरी फॉर दिस। तो द थर्ड पर्सन दैट इज स्मिथ इज एक्चुअरी। Oh. He is Australian and he come into picture to analyze that part. तो जो आपका जो पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट है किसी हद तक स्पोर्ट्स में बहुत यूज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के अंदर कैटास्ट्रोफिक मॉडलिंग जो आज की डेट में आई थिंक बिगेस्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड है, दैट इज द कैटास्ट्रोफिक पार्ट। तो उसके जो लॉसेस वाले, उसके जो प्रेडिक्शंस एंड ऑल, वहां एक्चुअरीज आर हायर्ड। Even now Uber and Amazon has hired the actuaries, even Google has hired for their business model about the prediction and all. But it is slow part. इंडिया के अंदर ये सब चीजें कम है। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि बेसिकली अभी हमारे जो मेजर सेक्टर है वो इंश्योरेंस है। Okay. अभी हम इंश्योरेंस की ही डिमांड पूरी नहीं कर पाए हैं, तो बाकी में इनोवेशंस कहाँ से आएगा। अच्छा, एक चीज आपने अभी जो हम स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे कि अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, लाइक सीए अपना एक प्रैक्टिस करता है, तो एक्चुअली में प्रैक्टिस में किस टाइप से स्कोप है? सी फर्स्ट थिंग इज जो एक्चुअल मेन प्रैक्टिस, अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट में बात करूं, ग्रेच्युटी रिपोर्टिंग। इंडिया के अंदर एक लॉ है, बेसिकली एनी कंपनी विच इज हैविंग मोर देन 10 एम्प्लॉयज, उनको ग्रेच्युटी रिपोर्ट्स अपनी सबमिट करनी होती है, और उस ग्रेच्युटी रिपोर्ट्स पे एक्चुअरी के साइन होने कंपलसरी है। कंपलसरी है। अच्छा। दैट इज अ रेगुलेशन इन इंडिया। सीए के नहीं चलेंगे? सीए के नहीं चलते उस पे, ग्रेच्युटी रिपोर्ट्स पे। इवन सीए, दैट इज वन ऑफ द रीजन सीए आगे हायर करते हैं एक्चुअरीज। we have a lot of consulting in India, like KPAC is there, Kushwant Pawa actuarial consulting, Arpan Thanawala is there, then we have then Chaudhary Charan Singh is there. बट लिमिटेड ही होंगे फिर तो। नहीं, इंडिया के अंदर काफी हैं, और बट ये है कि उसमें आपको साइनिंग पार्ट है, उसमें मॉडल करके आपको साइन करके देना है, दे हैव टू रन, and that is a work of 2-3 months, especially at the end time of the financial ending. उसके अलावा और भी जगह एक्चुअली अपना जो भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जैसे कंसल्टिंग का, देखिए एक्चुअली इज अ कॉस्टली अफेयर फॉर द कंपनी, और कई टाइम हमारे पास ऐसा रेगुलेटेड वर्क आता है जिसके लिए मुझे फुल टाइम एक्चुअली नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुझे बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो वो काम भी कंपनी से करती है, आउटसोर्स कर देती है, राइट। तो उसके लिए भी बहुत सारे कंसल्टेंट चाहिए जो जिन्होंने। और तीसरा, आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारा वर्क, मैंने बताया, इफ मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, देयर आर ओनली 1 लाख पीपल हु आर डूइंग एक्चुअरियल, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो स्कार्सिटी इज एवरीवेयर, हर जगह स्कार्स है एक्चुअलीज। तो बहुत सारा बाहर का वर्क भी इंडिया के अंदर आता है जो इंडिविजुअल कंसल्टेंट ले रहे हैं।
One of my friend, I told you, Khushwant Pawa, is working very great in Middle East. वो मिडल ईस्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वहां के भी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं अब इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ कि why this number is so less when you talk about the CA or CFA BCom, they are in lakhs in India only and you're talking the global level पे 1 लाख की लिमिट है, तो इसके पीछे एक टेक्निकल ग्राउंड क्या है? ओके, द फर्स्ट इज, अब मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं, अवेयरनेस इज वेरी लो। अवेयरनेस अगर मैं देखूं पिछले पास्ट 10-15 ईयर्स के अंदर लोगों को थोड़ा बहुत पता चलने लगा है, वो भी अर्बन एरियाज में, रूरल में तो अभी भी नहीं पता। ओके, अवेयरनेस इज अ मेजर प्रॉब्लम। सेकेंड, तो मुझे मेजर रीजन लगता है क्यों इतनी कम अवेयरनेस है इंडिया के अंदर, क्योंकि टिल ईयर 2000 इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही इंश्योरेंस कंपनी थी, LIC, लाइफ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, और देयर आर 4 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, नेशनल, ओरिएंटल, यूनाइटेड एंड न्यू इंडिया। तो टोटल 5 इंश्योरेंस कंपनीज थी फॉर 100 करोड़ पीपल। और मैंने आपको पहले बताया, एक्चुअलीज आर वर्किंग मेजरली इन इंश्योरेंस सेक्टर ओनली। तो जब इंश्योरेंस ही नहीं था तो एक्चुअलीज क्यों चाहिए? ओके, तो डिमांड वाज नॉट इन ईयर की बात 2000, या ईयर 2000, तो अप्रोक्स 26 इयर्स हुए हैं अभी। तो 2000 ये कह सकते हो टिल 2000 सिर्फ LIC के लोगों तक सीमित था, कि सिर्फ LIC वालों को पता होता था कि एक्चुअल है। वो भी लोग क्या करते थे, वो अगर क्लर्क जॉब कर रहे हैं, वो लोग अपने पेपर देते थे, एक्चुअल की पे हाई थी, उनको अपग्रेड हो जाता था। लाइक द पर्सन हु टोल्ड मी अबाउट एक्चुअल इन द फर्स्ट स्टेज, he completed his all paper after retiring from LIC at the age of 60, and he told me, Rakesh, जितने मैंने next 5 years में पैसा कमाया ना, उतना मैंने 35 years की जॉब में नहीं कमाया। So awareness नहीं थी। तो in 2000 गवर्नमेंट हैज प्राइवेटाइज दिस सेक्टर। तो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद आज की डेट में वी हैव अराउंड 70 odd कंपनीज फॉर इंश्योरेंस। तो अगर ऑब्वियसली बात है, अगर प्राइवेट प्लेयर आया, प्राइवेट प्लेयर को पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट तभी आएगा जब आपके पास प्रोडक्ट्स हो। तो प्रोडक्ट्स के लिए कौन चाहिए? एक्चुअलीज। तो फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज ग्लोबलाइजेशन। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लॉट ऑफ MNC हैज सेट अप देयर ऑफिसेज इन इंडिया। रीजन, वी आर बेस्ट स्किल्ड वर्कर इन द वर्ल्ड and the cost effectiveness is also there. So that is another reason there is boost in the actual hire. And when we talk about, and I add one more part, toughness. It is not easy. So you have, if something is paid, if something is is it difficult than CA? Okay, so again I can't compare because the skill set is का एक impression, it's a difficult exam. no doubt about that. तो अगर कुछ पैरामीटर हम कंपेयर करें, हाँ जी, तो डिफिकल्ट एंड CA और उससे थोड़ा सा इजी है, या कॉन्टेक्स्ट सेम कॉन्टेक्स्ट में है? See, दोनों अलग अलग हैं। I can't compare the difficulty level, honestly speaking, being a mentor, because for CA you want accounts and laws and everything, and here you have a mathematics. तो दोनों का difficulty level different है। हाँ, जर्नी दोनों की सेम है, उसमें भी अराउंड 5 to 6 years लगते हैं, इसमें भी आपको 5 to 6 years लगेंगे। But the difference is, for CA, once you clear all the papers, then only you get a good money. 5-6 years करने के बाद you will get a decent package. In actuarial, if you with graduation you clear 3 to 4 exams, still you get 6 to 12 lakh package. I think for a fresher this is a good package, a decent package in India right now. So can you explain this part? Means what are the levels and what are the exams? Yeah. So basically in actuarial there are total 13 exams which you have to crack to become an actuary. And these 13 exams are divided in 4 levels. And I'm talking about especially IFO and II because that is more famous in India right now. Although people are starting doing SOA also, but right now the most 90% of the people are doing from IFO and II only. So for them there are 4 levels. First level there are 7 exams which are conducted in 3 levels, 3 parts only. One is CS exam, which are core statistics exam. Okay. And in these exams there are 2 parts, like one is subjective exam, other is your computer practical R. And that is one of the reason actuaries are very good right now, because you are not learning theory. You are learning all the practical aspects also. You are doing the modeling from day one. That is the best part, I can say. Then other second level is their CM exams, that is core mathematics exams. And there is CB level, which is core business exams. Okay.
So there are 2 CS, 2 CM and 3 CBs exam which are there in the first level. In the second level, we have CP exam, which is core practice exam, which contains 3 exams. CP1 is a risk management exam. CP2 and CP3 are communication exam. Okay. Because actuary is all about communication also. Mm-hmm. Because see, in CP2, like we have whatever the model I am making, and after working on that model for 3 years, if I leave the company, if the new person join, he has to start from scratch if I not make a documentation and everything. So for that purpose, we have a CP2 exam. And in CP3 exam, we have a communication for the, for a layman person, because we are doing the technical work. And our company CEO, board of directors, they don't know what kind of a technical work we are doing. So we have to explain each and everything in the layman person. So for that purpose, they are taking the CP3 exam. So this is our first and second level. And once you clear first and second level, you will get a first degree called associate. In associate level, you can say that first 7 and 3, 10 exams, you get a first degree associate level. Then we have a SP level, which is specialist practical exams. Like you have an engineering level 3. Yeah, level 3. Like in engineering, you have different fields in which you can do the specialization, computer, electronics, and other etc. Similarly, in actuarial also we are having different fields. Like we can do the specialization in life insurance. We can do the specialization in health insurance. There's a specialization in pension and risk management. Okay. So these are the different levels, and there are 8 options you get. Out of these 8 options, you have to clear 2 options. And the same options you are getting in SE level, that is specialist application exams, in which you have to clear 1 exam and you will get a certificate of practice for that. Is there any exemption if you have done some other course like CFA or CFP? For IFOA, there are some exemptions. For CA, if you are CA, then their SP0 exams is exempted. In II, recently they have announced some exemptions for the CAs. Around 2 to 3 exams they have exempted now. Okay. So there are exemptions which II had just started. IFO are giving for the CAs earlier also. And what's the fee structure of these programs? So the per exam cost on an average, if you are giving from IFOA, per exam cost in between 50 to 60,000. Per exam? Yeah, that include your coaching, examination fees and everything. Okay. And if you're giving from II, it costs you around 40 to 50,000. So you can say that around 10,000 rupees difference is there if you are giving the exam from II or IFO. And is there any requirement of internship as in? No, as such for job, you are not required any internship. It will be great if you can do it, but it is not a requirement as such for the job. And placement का क्या है? I mean, खुद से बच्चे को try करने पड़ते और institutions providing some support, help in that? See, I don't know about the other institute. We are providing a lot of help to our students basically. We have around 40 companies with us, which are taking directly from us placement part. And we have a proper placement website also. And my wife is totally dedicated to the placement part only. And what's the perfect time to start this actual journey? See, a lot of people according to me, the ideal part is after 12th. But I found a lot of inquiries these days, and some of the, people are promoting after 10th also. But from school days? Yeah, but I, strictly recommending don't start after 10th. It's too early. Why I'm saying? Because, see, for actuarial, we need a lot of concepts of 11th and 12th mathematics. And even people after studying 11th, 12th maths, still they find difficult. This is one of the toughest course in worldwide. And if you are giving a person who is not knowing the 11th, 12th concepts, and if he start after 10th, it becomes very difficult for him. According to me, the better part for 10th student is he concentrate on CUT or getting a good college. Because if I'll answer one more question, I think one of the questions, what is the best course with actuarial graduation? That is one of the question I'll tell you. See, it's better to prepare with actuarial, the best courses is statistics honors. If you do stats, number 1, I say stats. Second, I suggest economics honors. And then I'll suggest mathematics. And then you can
think about BCom honors, BB and all the courses. So to get an admission in statistics honors or economics honors, it is very difficult, especially in Delhi University. So I'll suggest after 10th, your focus must be getting a good college. Not at all. Because see, I'll tell you one more thing. The initial package of actuaries is in between 6 to 12 lakh. And how this difference coming up? Because of the college, because of the course which you are pursuing. The combination actually works if you are from the St. Stephen or some good college. Then good college with the good marks and with the your course also, economics, stats or maths or BCom I say. So your main focus after 12th must be after 10th must be the कॉलेज एडमिशन नॉट एक्चुअल एग्जाम बिकॉज एक्चुअल के लिए अभी टाइम है आपके पास, लॉन्ग जर्नी. अच्छा, अभी जो 10th की हम बात कर रहे थे, फिर सॉर्टेड की हमें एक्चुअल में ही जाना है, देन कौन सी स्ट्रीम आपके अकॉर्डिंगली बेस्ट कॉम्बिनेशन देगी? ओके, बोथ साइंस एंड कॉमर्स विल वर्क, बट मैथमेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Okay, I'll say concentrate on maths as well as English also, because English is a communication language. So that must be you must having a good communication skills as well as a writing skills. So your focus must be maths and your English. So अभी एक स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स जो एग्जाम्स के रिगार्डिंग हम कवर करना चाहेंगे. एक तो है कि कौन से मंथ्स में एग्जाम्स होते हैं, व्हाट्स द एग्जाम साइकिल? Okay, so basically if I talking about IFOA, the exam cycle is April and September. Okay, and one very important part, exams are conducted online only. So from day one, you have to work on the typing speed as well. So all the exams are online, so you have to type each and everything, even mathematical symbols also. You have to type each and everything? Yeah. And this is the best thing also, because in real life, nowadays, who use the paper pencil for the office work? You always mathematical symbols and all that will take time. Not a problem. It will take time. Training for that also? Yeah, we'll provide the training for that. Don't worry on that aspect. Okay. So if students right now in the month of April, they just attempted for the board exams, so कौन सा time set रहेगा उनके लिए, कितना duration at least preparation? 4 months it will require to start the for the preparation of exam. So if the student who's cleared the 12th standard right now or also preparing for CUT, they can start right now also. For September? Yeah, they can start for a September attempt. And if you are talking कितने exam देने होंगे उसमें? एक exam. One exam at a time, guys. Very important. Don't, because lot of students टाइम ज्यादा नहीं लेगा फिर? नहीं. रीजन बीइंग एक और चीज मैं तो, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर नहीं एक्चुअल हमारा मेन है, कॉलेज तो हम ऐसे ही कर रहे हैं. डोंट थिंक दैट पार्ट, बिकॉज आपका कॉलेज भी उतना इंपॉर्टेंट है फॉर प्लेसमेंट जितना आपका एक्चुअल एग्जाम है. एंड आई ऑलवेज सजेस्ट एंजॉय द जर्नी ऑल्सो. डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है, बट जर्नी भी आपकी उतनी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आपके नंबर ऑफ पेपर्स मैटर नहीं करते हैं आपका, क्योंकि देखो एक एक्चुअल एग्जाम में भी बहुत कुछ होता है, बहुत कंटेंट होता है जो आपको पढ़ना पड़ता है. तो आपको कंसेप्ट क्लियरिटी चाहिए. ट्रीट इट लाइक अ मैराथन, नॉट लाइक अ स्प्रिंट. आई ऑलवेज से. तो स्लो सिटी विंस द रेस. तो इसीलिए स्लो चलो, बट फोकस करके चलो. जो आप पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ो. क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, वो आपको 1-1 घंटे का टेक्निकल इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, तो जहां पर वो आपको सब कुछ पूछता है जो आपने पढ़ा है. तो अगर आपने वो क्वेश्चन बेस्ड स्टडीज की है, तो आप प्रैक्टिकल अगर आपने उसके साथ रिलेट नहीं किया है, तो आप यू आर नॉट एबल टू क्रैक दोज इंटरव्यूज. और वन ऑफ द रीजन कि आप 10th के बाद स्टार्ट कर रहे हो, सोचो आपने जो 11th में पढ़ा, डू यू थिंक आप आफ्टर ग्रेजुएशन आपको कुछ भी याद हो पाएगा? तो वो भी एक रीजन है. और वियर एंड टियर भी आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका पासिंग परसेंटेज चांसेस ही 1%, 0.1% कहूंगा मैं, जो पासिंग रेट है. सो इन द सेम स्पीड लाइक 13 एग्जाम्स यू मेंशन, so it will take approx 6 years. Yeah, fast track. It is a fast track, I say. 5 to 6 years is the fast track. Oh. The people who are very good, they are able to clear it. Usually, on an average, it will take 7 to 10 years. So, because while studying, paper clear करना is not a problem. After getting a job, that is a problem. और second reason ये भी, कौन से वाले एग्जाम के बाद प्लेसमेंट में बच्चा बैठ सकता है? Even after one exam. Only one? Only one exam, you are eligible for a job. कितने रेंज में मिल सकती है उसमें? 6 to 12. Again. After only one? Yeah. Without graduation? No, after graduation. Graduation is mandatory. You must have one exam, and your graduation, you will
get a job in between 6 to 12 lakh. But I will recommend during graduation, if you clear more exams, not one is very less, I'll recommend clear 4 to 5 exams so that your pressure while working is less. Too many exams is also not recommended. Why? The reason being, first of all, later on exams, you require a bit of experience also. On the first level only, you are not requiring as such any experience. For higher exam like CP level, CP1 and all, you require a bit of experience also. In your graduation? Yeah. So easily I will recommend STATS and ECO is a better option anytime. कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि लाइक इन द सिलेबस इट्स थियोरेटिकल इन द ग्रेजुएशन और अपना एक्चुअली के अंदर से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हाउ सी इफ आई से मैथ्स ऑनर्स के अंदर जो हमने पढ़ा बहुत सारे थ्योरम्स एंड कैलकुलस का जो हमने जो वो थ्योरम्स वो बना कैसा रिजल्ट उसकी बात की बट हमने उसका कहीं पे प्रैक्टिकल यूज नहीं किया कि रियल वर्ल्ड में मैं कैसे यूज करूं उसको अब वही चीज अगर मैं बात करूं लाइक जब मैं एक्चुअल में पढ़ रहा हूं तो लाइक अगर मैं देखूं इंटीग्रेशन है अब इंटीग्रेशन को आप कैसे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर यूज कर सकते हो या उससे हम कैसे रिजल्ट निकाल रहे हैं कैसे डेरिवेशंस कर रहे हैं वी आर लर्निंग ऑन दैट पार्ट बट मोर फोकस ऑन हाउ यू see in actuarial none of the subjects is having math stats something like that. It is totally practical oriented. Even I say even after clearing 1 or 2 exams if you leave the actuarial still that knowledge works for you I can say क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी फील्ड में काम आएगी अगर आप फाइनेंशियल फील्ड के अंदर है तो 100% काम आएगी. गॉट इट. अच्छा, वन मोर कंसर्न, अभी एआई की वर्किंग में हर प्रोफाइल इफेक्ट हो रही है, तो एक्चुअली के फ्यूचर प्रोफाइल आफ्टर 3 year 5 year डाउन द लाइन बिकॉज ऑफ एआई रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आता हुआ दिख रहा है? See, I can say our work will become faster, but I don't think so हमारे वर्क पे इतना फर्क पड़ने वाला है. रीजन, पहली बात तो हमारे एक्चुअल में इतनी बड़ी वर्कफोर्स होती नहीं है, और जहां होती भी है वहां पर हमारा वर्क बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है, और एआई इज अ ब्लैक बॉक्स. अब वो कितना ऑथेंटिक है आज की डेट में आपको नहीं पता. और यहाँ पर नहीं, बट जैसे डेवलपमेंट हो रही है आफ्टर सम टाइम, बट आप स्टिल इट्स अ ब्लैक बॉक्स फॉर मी आई थिंक. क्योंकि यहाँ पर जब हम एक्चुअल वर्क करते हैं हमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए. क्योंकि अगर आप एक्चुअल देखो, एआई के पास क्या है, उसने आपने सारी की सारी बुक्स अपलोड कर दी है, उसने पास्ट रिस्क तो स्टडी कर लिए, जो करंट रिस्क है, जो फ्यूचर रिस्क है, एआई इज फ्यूचर रिस्क इटसेल्फ, वो उसको कैसे काउंट करेगा? बट स्टाफ जो 10 लोग कर पा रहे थे वही 1-2 की रिक्वायरमेंट से कर पाएगा. हाँ, पहले भी हमारा स्टाफ बहुत बड़ा नहीं होता ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने आपको पहले बताया. ओके. हाँ, ये कह सकते हो. आई थिंक आई टुडे ओनली आई वाज डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड बेसिकली रिगार्डिंग दिस कि एक्चुअल वर्क का जो पहले स्ट्रक्चर था वो पिरामिडल था, कि लोअर पर हमें बहुत सारे लोग चाहिए, उसके बाद वो अपर मिड लेवल पे थोड़े कम हो गए, टॉप लेवल पे हमें बहुत कम लोग चाहिए. तो माइट बी पॉसिबल वो पिरामिडल स्ट्रक्चर डायमंड स्ट्रक्चर पे क्या हो जाए, चेंज हो जाए. ओके. कि इनिशियल लेवल पे, लोअर लेवल पे वर्क पे हमें कम चाहिए, फिर हमें उसके ऊपर थोड़े ज्यादा चाहिए, मिडल पे सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि मिडल इज बेसिकली इंटरफेस बिटवीन द फ्रेशर एज वेल एज द टॉप लेवल. तो मिडल पे लेवल पे वर्क बढ़ जाएगा. हाँ, इनिशियल लेवल का जो वर्क फोर्स है वो कम हो जाएगा. दैट इज द ओनली थिंग यू कैन से. तो इनिशियल प्लेसमेंट मिल रही है उनको इम्पैक्ट पड़ेगा, कह सकते हो, बट इतना नहीं पड़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने पहले ही बताया एआई से हमारा काम बढ़ भी सकता है. हाँ. मुझे जो लगता है, क्यों? क्योंकि पहले हम एक इंटरफेस पे चल रहे थे, अब हमें 4 चीजें और देखने को मिल गई, तो हमें उसके लिए वर्कफोर्स तो चाहिए. लाइक एग्जांपल ले सकते हैं हम, सेम सिनेरियो अगर जो आज एआई का आ रहा है, व्हेन आई वाज इन स्कूल इन 2000, उस टाइम कंप्यूटर्स आए थे इंडिया के अंदर, तो हर कोई कह रहा था कंप्यूटर्स आ गए तुम्हारी जॉब छिन जाएगी. डू यू थिंक हमारी जॉब्स कम हुई? नहीं, हमारी जॉब्स बढ़ गई. बट उसमें कंप्यूटर कंपलसरी हो गया. कंपलसरी हो गया. तो वही चीज है यहाँ पर भी. हमारा क्या, हम ऑलरेडी हमारे करिकुलम में, दैट इज द बेस्ट पार्ट, आई से बेस्ट पार्ट अबाउट आवर यू नो ऑर्गेनाइजेशन IFO इज दैट दे हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड एआई इन आवर पेपर्स. वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अपने टूल स्ट्रक्चर में एआई का कितना. सो बेसिकली वी हैव अ एग्जाम कॉल्ड CS2 where we have a machine learning as a part of curriculum, where we are learning tools about machine learning and all. So they have already included all those stuff, so we are learning on that part. Nice. Last में we have rapid fire round. Okay. To conclude the whole part, जिसमें mostly students की query resolve हो जाए. When you talk about harder, CA or actuarial? I think I've already answered this question. CA require different skill set, actually require different skill set. I say both are in their fields, they are harder.
पासिंग परसेंटेज में जो फोबिया है उसको लेकर I think CA has very low passing percentage. Actually, that's still higher passing percentage, but the journey is longer here ओके because we start working earlier. Our working journey start early than the CA. You can say. एक्चुअली इज अ मैथ एक्सपर्ट और रिस्क आर्टिस्ट It's a combination of both because without mathematics you can't work. But you can say the risk artist because we आपका जो भी रिस्क है उसको हम क्वांटिफाई करते हैं, उसको हम नंबर्स में लाते हैं कि आपको उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है. लाइक मैंने बोला गाड़ी का रिस्क है आपका, उसको हमें नंबर्स में अगर प्रेजेंट करना है तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. ओके बिगेस्ट मिथ अबाउट एक्चुअल साइंस See, we work only on insurance sector. ओके So we are not only insurance guy, we work in different fields also. And some people are saying this is a new course. So I'll tell you, insurance is not at all new. So insurance is 200-year-old. So that means actuaries are a very old profession. It is not new in India. So that is a very big myth कि actuary is a new course कि आगे होगा या नहीं होगा. तो it's a very old course. एंड वन ब्रूचुअल ट्रूथ स्टूडेंट शुड नो Dropout rate is very high in actuarial. Why? Because India के अंदर वो भेड़ चाल है, लोग देखा देखी करके आ रहे हैं. They are not actually know what is this. तो before joining this course, see एक और चीज मैं बता दूं कि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें एंट्री बैरियर थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट उनका एग्जिट ईजियर होता है. लाइक आईआईटी IIT एंड ऑल, उसमें आपका इनिशियल कंपटीशन बहुत है बट एक बार आप घुस गए सब करके निकल के नहीं. एक्चुअरियल का एंट्री लेवल बहुत इजी है. क्यों? कोई भी जिसके पास इवन आपके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं है तब भी आप एक्चुअरियल कर सकते हो. ओके अटेम्प्ट कर सकते हो बट आपको 11th-12th की नॉलेज होनी चाहिए. आपको अलग से कोचिंग लेनी पड़ेगी उसकी. तो एंट्री लेवल अगर इजी है तो एग्जिट बैरियर क्या होगा आपका? डिफिकल्ट होगा. तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी. तो आप में पेशेंस होनी चाहिए. पेशेंस तभी होगी जब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है. तो इसीलिए बिफोर ज्वाइनिंग प्लीज सब चीजें पता करके आइए, क्या जर्नी है, क्या लाइफ स्टाइल है एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड एग्जाम्स और अबाउट आईक्यू और कंसिस्टेंसी बोथ. यू नीड अ गुड IQ. यू अंडरस्टैंड द नंबर्स. यू हैव वेल, अगर आपके पास नंबर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप नहीं कर पाएंगे. और कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट कि आप पेपर से 1 महीने पहले किताबें खोल रहे हैं और आपका पेपर हो जाएगा, नहीं होगा. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी तो ठीक है जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्कूल्स में है, स्टिल मैनेज कर लेंगे. व्हाट अबाउट हाउ टू मेक अ बैलेंस बिटवीन जॉब एंड स्टडीज? बिकॉज आप जॉब कर रहे हैं तब भी आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम्स क्लियर करने हैं. एंड ड्रॉप आउट रेट बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी और माइंडसेट? बोथ. माइंडसेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डिफिकल्टी आई कैन से. अगर आपका माइंडसेट, क्योंकि मैंने पहले बताया ना, बहुत सारे लोग एग्जाम देते ही नहीं है कि हाँ यार जॉब है, ये है, वो है. दे हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस. तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. हाँ, जॉब में आने के बाद एक बार टाइम मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाए. तो उसके लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक ही चीज रिकमेंड करता हूँ. जितने भी मेरे स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स हैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ, ऑलवेज स्टडी बिफोर योर जॉब स्टार्ट्स. नहीं, बट ऑल लेवल्स कांट बी पॉसिबल ना. नहीं, सब में होता है. सब में आपको देखो, अगर आप डेली, बट दे कांट गेट द प्रैक्टिकल एक्सपोजर. नहीं जॉब तो करनी है ना आपको. नहीं, वो आप रिपीट कर रहा. मैंने बोला कि बेसिकली बिफोर योर जॉब स्टार्टेड, लाइक नॉट ओके, आई थिंक यू इंटरप्रेट रॉन्ग. हाँ, जॉब करना कंपलसरी है आपका, राइट? बट ऑफिस आज स्टार्ट होने से पहले आप पढ़िए. बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं यार अभी जॉब का काम खत्म कर लेते हैं उसके बाद पढ़ेंगे. दैट इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि आप इतना वियर एंड, कंपनीज आज की डेट में कोई भी कंपनी आपको ले रही है तो आपका वियर एंड टीयर होगा. तो आफ्टर वर्किंग फॉर 9 or 10 hours यू कांट स्टडी. तो ऑलवेज स्टडी बिफोर योर ऑफिस आवर्स स्टार्ट. अर्ली मॉर्निंग. ओके. गिव 1 or 2 hours. आई थिंक आफ्टर स्टडीइंग दैट आपका पूरा दिन वैसे ही बहुत अच्छे जाने लगा क्योंकि आपका वो प्रेशर खत्म हो जाएगा. आपका होमवर्क इज डन. कुछ आपने आज कंप्लीट कर लिया तो मोटिवेशन रहेगी. Start with the 30 minutes. I've always start with the 30 minutes and increase gradually 15 minutes and give extra time on the weekends. That is the best strategy you can have. Okay. And if you are not actuary, what would you be? Okay, I'm a businessman. I think I'm a baniya, so might be even after 12th also I started my father business, but then somehow I shifted my line and now I'm teaching. But if I'm not actually, so I might be doing some business, most probably. Okay, India versus abroad, what's a better scope?
Right now, the India is, I think, the better scope you are having. If you want to take experience, you can go abroad and work for, sometime. Why I'm saying? Because, see, still in India, the insurance penetration is very low. So there's a lot of scope. Only 2 to 3% people in India are right now insured. So see how much scope you are having. And now the government is also, we have, our PM is doing very well job. He has Ayushman Bharat and all those things are coming up in India. So the things are very bright. And again, I think most of the companies open their head offices in India right now. So a lot of actuarial work already shifted to India. So I think India is better opportunity right now. Okay, what's the biggest mistake aspirants usually make in the process? The first biggest mistake they do, basically, they think they do the correspondence course and actuarial is their main thing and blah, blah, blah. I don't recommend. I will always recommend, always go for a regular college. Reason being, actuaries is not, when you're going to college, it is not just about the degree. When you go to college, your personality develops. Your, when with the crowd also you learn a lot of things. What are the upcoming things which are coming up? All those things also matter. So next one, sir, a student planning for actual, they have to go for coaching or self-study? See, I'll recommend coaching. Reason being, initially आप काफी लोगों को स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता, फिर बुक्स एंड ऑल इज नॉट इजीली अवेलेबल. यूट्यूब वगैरह से नहीं, यूट्यूब पे फिर आपको पार्टेड वाला मिलेगा, कोई कंप्लीट चीज नहीं देगा. और खाली आपको यूट्यूब वीडियो से कंसेप्ट तो क्लैरिटी हो जाएगी, बट अगेन उसका स्ट्रक्चर, एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा है, फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे, डाउट्स हैं, वो कैसे होंगे. देखो, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू द सेल्फ स्टडी, बट इफ यू हैव अ गुड मेंटोर, that make your journey a bit easy, I can say. Okay, one subject that break most students in the process? I'll recommend two. In the first level, CS2, that is the most difficult, and second is CP1. So these are the two most difficult exam according to me. Can you elaborate क्या है इनमें? CS2 is more on the core statistics exam, which I told you about, machine learning and all things are there, time series and machine learning and all. And CP1 is our risk management exam. And CP1 exam is, it's a 6-hour exam actually, that is conducted in 2 parts. So these are the two most difficult exam in complete 13 exams, you can say. Okay. And any emotional moment in your last 20-year journey of teaching? A lot of moments are there, especially when my, first student become an actuary who completed all the papers. In which year? It is in 2014. Okay. And another very emotional moment was in 2013. We have around 13 students who cleared 3 papers in 1 attempt. Actually, that time the Indian body gave the prize for that. Oh. And 13 students in one go has cleared, 3 papers. And there are 5 subject toppers also we are having from our institute. Nice. And when we, went for actually the award ceremony happened in Bombay. So I take my all students there. So, and the first time all the people, because all our senior people of, actuarial industry are there. So they are also looking at the first time. There are a bunch of students have coming up and they are, having a great time there. So that was a very emotional moment for me actually. And you are strict teacher or chill mentor? The student who are, follow my instructions and everything, I'm chill with them. If you're not giving me a result, then I'm a very strict. Okay, let's talk about your organization right now. And what's your class process system, offline, online, if students want to enroll with you? So basically we are having both offline and online classes. So offline center we are having in Delhi GTB Nagar. So we are conducting classes on Saturday and Sunday. And we have online classes where we are having, mostly subject we are giving up pre-recorded videos. Okay. What's the duration of the content? It will take, 1.5 hour lectures are there for a pre-recorded. Okay. And we will go give all the videos in one go. And usually, it's having a videos of 70 hours to 100 hours. What are the doubts? For that, we are having a live doubt sessions 4 times a week. 4 times a week? Yeah. Okay. And we are conducting chapter-wise test, which you have to do and send it to us. We'll give you the feedback for every chapter. At the end of the course, we are conducting, the 2 mock papers also.
And if you are residing nearby Delhi and you are taking online classes, and if you want to come for a doubt session offline also, you are most welcome. You can contact your faculty and fix the time and come and discuss one-to-one doubts also. That is not a problem. And in the offline domain, what are the duration of the classes in single day? It's 1.5 hours to 2 hours. Okay, only Because, yeah, one subject a day. Yeah, one subject a day. Okay. Because according to me, after 1.5 hours, 2 hours, nobody student can listen. They just, sit in front of you, but their understanding power mostly gone. So what's your recommendation from your side, offline or online? See, if you are, self-disciplined, I'll recommend online. Reason being, for offline, you have to travel. And a lot of time is wasted in that part. So if you are self-disciplined, online is the best thing. But if you are not self-disciplined, then come for offline. Because online में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, कल देख लेंगे, वो बच्चों का कल नहीं आता. So that is the only challenge we are having. Otherwise, that is one of the reason I made the classes 4 times a week. So that on a regular basis, I can, I'm updated with my students what is the student status. So that I can encourage them to please, do the syllabus, otherwise you're not able to finish the course. So before joining, can you provide some query session also to understand the course? Yeah, you can process. Give me a call. You can contact us on the WhatsApp, send your queries. And if you want, we can have a one-to-one Zoom session also, where we can counsel the student what is actuarial all about and how all their doubts we can resolve, not a problem. So you can, contact me personally on my WhatsApp. So we can fix the Zoom session for that. Okay, your last conclude remark for the students who actually wants to join the actual science. See, for them, I will say before joining, please check what is actuarial all about. You must know the plus and minus both, because it's a long journey. For long journey, if you are not clear about what you are doing, you are not able to complete this course. The patience level is very important. Patience, consistency, and all those things. So please, before joining, please update it with what is actuarial all about. Then only you can complete this journey. बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके. Same. And I hope कि students को भी जो queries mostly हमने resolve कर ली हैं. But हाँ, further we will also plan some another podcast on same topic on the basis of query or their suggestions. And जो ये आपने सही कहा कि अभी awareness की बहुत बड़ी requirement है, because students के टॉप मोस्ट ऑप्शंस के अंदर जब जाते हैं तो टॉप 5 में भी ये नाम नहीं आता. अग्री. एंड ये अगर ऐसे सीरीज चलेंगी तो आई थिंक, और प्लेसमेंट अच्छी है व्हेन यू कंपेयर विद द अदर प्रोफाइल्स, तो आप 6 to 12 लाख का पैकेज नॉट मींस नॉर्मल. तो आई थिंक इट्स अ गुड अवेयरनेस सेशन फॉर स्टूडेंट्स. और आपको कुछ भी इसमें लगता है दैट वी हैव टू ऐड ऑन इन अनदर पॉडकास्ट, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए. एंड जो भी प्रोफाइल आप ऑप्ट कर रहे हैं, इसमें पर्सनल रिकमेंडेशन कि उन सीनियर से इंटरेक्ट करें जिन्होंने वो जर्नी पास कर ली है. तो आप सर के पास भी आते हैं, यू कैन डिस्कस विद देयर पास आउट स्टूडेंट्स, दोज हु आर इंडस्ट्री, बिकॉज वे बेटर आज की वर्किंग बता सकते हैं. एंड इससे आपका डिसीजन मेकिंग और बेटर हो सकता है. स्टे ट्यून. थैंक यू वेरी मच. टाटा बाय बाय. टेक केयर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.